आई थिंक मेरे हिसाब से संजू सैमसन इंडियन क्रिकेट का सबसे बदकिस्मत खिलाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डार्कलेस क्रिकेट पर। तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन कल का मैच मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कल के मैच होने के बाद जब सब कुछ हो गया, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी अपनी अपडेट्स डाल दी। उसके बाद एक फ़ोटो सामने निकल कर आया और वो फ़ोटो था कि संजू सैमसन जो प्लेयर्स बैठे रहते हैं बाहर, उनमें बैठ के अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस इसी को लेकर मेरा एक सवाल था, आखिर बीसीसीआई कब तक संजू सैमसन इसी तरीके से जो लोग बाहर बैठे रहते हैं अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, कब तक वहाँ पर संजू सैमसन इंतज़ार करेंगे? मतलब तुम लोग संजू सैमसन से क्या खुंदस खाए बैठे हो? तुम उसे खिलाना नहीं चाहते हो या फिर क्या कोई पर्सनल लड़ाई वड़ाई हो गई है? मतलब जब बंदे को टीम में लेना होता है तुम टीम में उसे लेते नहीं हो। जब बंदा थोड़ा रन मार रहा होता है, फॉर्म में होता है, तो तुम कंसिस्टेंट नहीं है ये कहकर उसे अवॉइड कर देते हो। जब बंदा कंसिस्टेंट हो जाता है तो तुम ये कहकर अवॉइड कर देते हो कि बंदा बड़ी पारियां नहीं खेल रहा है। जब सब कुछ करना शुरू कर देता है तो तुम फिर ये कहते हो कि बंदे की स्क्वाड में जगह नहीं बन रही है। संजू सैमसन इस टाइम पर जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, आई थिंक इतनी ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा होगा मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के टीम के खिलाड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एफर्ट लगा रहा है ना, संजू सैमसन ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगा रहा होगा। चाहे वो नेट्स हो, चाहे प्रैक्टिस सेशन हो, हर जगह संजू सैमसन वो एफर्ट्स दे रहा है जो बाकी के खिलाड़ी शायद आपको ना देते हुए दिखे। किस लिए? कि वो जो डिज़र्व करता है वो उसे मिल जाए। और शायद इसी वजह से संजू सैमसन ने जो केरला T20 लीग हुई थी उसमें भी चीत तोड़ के बल्लेबाजी करी थी। पहले मैच में शतक, उसके बाद एक भी मैच नहीं था जिसमें 50 से कम बंदे ने मारे हों। सब में लगभग 50 के आसपास 80, 85, 60 रन मारे थे। इस वजह से कि एशिया कप की स्क्वाड में उसे जगह मिल जाए और एशिया कप की स्क्वाड में वो ओपनिंग कर ले। क्योंकि जब स्क्वाड चुनी गई थी तो अगरकर साहब ने तो कह दिया था कि संजू तो इसलिए वजह से खेल रहा था क्योंकि शुभमन गिल टीम में नहीं था। इस वजह से उसने वो दमदार पारियां खेली कि एटलीस्ट वो साबित कर पाए कि वो शुभमन गिल से ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर तुम लोगों ने क्या किया, बीसीसीआई वालों ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया और टीम में लेके आ गए ओपनिंग में। अब यहाँ पर देखो, पर्सनल किसी से कोई बैर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शुभमन गिल बेकार खेला है, शुभमन गिल बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार है, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उस खिलाड़ी को भी थोड़ा देखो जो लगातार मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी जगह बनाने के लिए, लगातार दिन रात एक कर रहा है। एटलीस्ट उसे तो यार चांस दे के देखो। माना तुम लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तुम लोगों ने चांस दिया था, लेकिन अब कोई मेन टूर्नामेंट में तो उसे मौका दो भाई अपने आप को प्रूव करने का। अब तुम मौका ही नहीं दोगे तो बंदा कैसे प्रूव करके दिखाएगा? अब बंदे ने ओपनिंग पर बैटिंग की थी, बंदा डिजर्व करता है ओपनिंग के लिए। अभिषेक शर्मा के साथ बेस्ट जो ओपनिंग पेयर बनता है वो संजू सैमसन का बनता है, लेकिन तुम लोगों ने उस ओपनिंग पेयर को भी बिगाड़ दिया। जो ऑस्ट्रेलिया के पास ओपनिंग पेयर है ना, ट्रेविस हेड वाला, वो हमारे पास है, लेकिन तुम लोग बना नहीं पा रहे हो उस ओपनिंग पेयर को। वो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर तुम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्रिएट कर नहीं पा रहे हो कि करना नहीं चाहते हो, क्या रीज़न है, लेकिन वो असल में हो नहीं रहा है अभी। तो बंदा तुम लोगों ने स्क्वाड में डाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी चर्चाएं हुई कि प्लेइंग 11 में खेलेगा कि नहीं खेलेगा। जितेश शर्मा तुमने कॉम्पिटिटर रखा, ठीक है। उसके बाद फैन ने काफ़ी प्रेशर बनाया। जहाँ पर तुमने इंटरव्यू दिया वहाँ पर लोगों ने सब संजू सैमसन को लेकर सवाल पूछे। यानी कि ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं था जहाँ पर संजू सैमसन को लेकर सवाल नहीं पूछे गए हों। उस प्रेशर के चलते तुम लोगों ने संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में तो ले लिया, लेकिन तुमने कसम खा रखी थी कि संजू सैमसन को खिलाएंगे नहीं। अब तक 2 एशिया कप के मैचेस हो चुके हैं, एक में भी बल्लेबाजी नहीं आई है संजू सैमसन की। बात ये नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं आई है, बात ये है कि तुम लोग उसे खिलाने का इंटेंट नहीं रखते हो। यूएई के खिलाफ मानते हैं छोटा सा स्कोर था, तुमने नहीं भेजा, चलो ख़त्म, कोई बात नहीं थी। जबकि तुम वहाँ भेज देते तो वो ख़त्म था, मैच हाल ही ख़त्म हो जाता। उसके बाद अगेंस्ट पाकिस्तान मैंने मैच नहीं देखा भले ही, लेकिन वहाँ पर भी तुम्हारा बनता, ओपनिंग में नहीं भेजा। चलो ओपनिंग में नहीं तो 3, 4
4 भी पोजीशन तुम भेज सकते थे, वहाँ पर भी नहीं भेजा। तुमने शिवम दुबे को ऊपर भेजा संजू सैमसन से। संजू सैमसन को कोई मौका ही नहीं, 6वें नंबर तक तुमने डाल रखा है उस बंदे को। तुम्हें लगता है रियल में यार वो फिनिशर है? तुम संजू सैमसन में माही भाई को क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? माही भाई फिनिशर थे, वो भाई ओपनर है, तुम ओपनर को फिनिशर क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो? अब इसमें तो ये 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो तुम यार उसे ड्रॉप करने का पूरा प्लान बना रहे हो कि बस एक आध में ले दे के पारी आ जाए, वहाँ पर ये बस भगवान करके आउट हो जाए, बस हमें बस जाना है भाई। संजू सैमसन ड्रॉप है इस वजह से क्योंकि हमने मौका दिया था, वो खेले नहीं। शायद तुम लोगों को ये मौका ढूंढ रहे हो। और गंभीर साहब यार, तुम लोग जब हेड कोच वगैरह में नहीं थे तो क्या कहते थे कि भाई खरा सोना है, टैलेंट है और ये यूज़ नहीं हुआ तो वेस्ट ऑफ टैलेंट है। अब क्या है भाई, अजीत अगरकर ये बातें कहते थे, उनके पास मौका है। गंभीर साहब ये बातें कहते थे, उनके पास भी मौका है, लेकिन कोई जगह नहीं देना चाहता। ओडीआई में तुम जगह देते नहीं, टेस्ट में तुम बिल्कुल देखते नहीं, बचता एक ले दे के T20, वहाँ पर भी तुम बंदे को उसकी मनपसंद पोजीशन नहीं दे रहे हो। तो जब तुम्हें खिलाना ही नहीं तो यार फिर उसे हटा दो, अपने सेंट्रल कॉन्टेक्ट से भी हटा दो बंदे को, जान दो। तुम कहो भाई तुम अपना IPL देखो, तुम जहाँ खेलो वहीं खेलो, इंडिया में तुम्हारी जगह नहीं। इस तरीके से कह के एटलीस्ट तुम उसे, उसकी जो होप है उसे तो ख़त्म कर सकते हो ना। वो बंदा बाहर बैठा रहता है, पानी पिला पिला के सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है, कब मैं जाऊँ ग्राउंड पर, कब अपने जो रियल बंदा है वो उसको प्रूव करूँ। मौका ही नहीं देते हो तुम लोग। अब कहने को तो यार तुम लोग ऋतुराज को, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इनको मौका नहीं देते हो। मैं भी मानता हूँ हर एक खिलाड़ी को मौका देना मतलब संभव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जिसको तुम स्क्वाड में ले रहे हो उसकी एक्चुअल पोजीशन पर तुम यार मौका दे सकते हो। और मैंने बदकिस्मत इसलिए कहा है क्योंकि संजू सैमसन एकमात्र खिलाड़ी है, उसे स्क्वाड में होता है तब भी उसे कुछ नहीं मिलता, स्क्वाड में नहीं होता तब तो कुछ मिलता ही मिलता नहीं है। जबकि बाकी प्लेयर भी इस कंपेरिजन में ठीक है, कम से कम एटलीस्ट स्क्वाड में आते हैं तो एटलीस्ट खेल कर तो जाते हैं, अपनी मनपसंदा पोजीशन पर खेल कर तो जाते हैं। लेकिन संजू सैमसन केस में नहीं है। जब वो स्क्वाड, वैसे तो BCCI कोशिश करती है कि संजू को स्क्वाड में आए ही ना, लेकिन जब ले भी लेती है तो ये पूरी इस बात का ध्यान रखती है कि कैसे उसे ड्रॉप करने का प्लान बनाया जाए। इस चीज़ का BCCI खूब भले तरीके से ध्यान रख रही है। पता नहीं क्या कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ लिटरली। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो आने वाले फ्यूचर के लिए तुम सिर्फ ये सेट कर रहे हो कि तुम्हारी ना जान पहचान BCCI में होनी चाहिए, जब भी तुम इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म खेल सकते हो। वरना आओगे, डेब्यू करोगे और एक आध मैच खेल खाल के 2-3 सालों में गायब हो जाओगे। इस तरीके का सिनेरियो रहेगा, तो एक गलत चीज़ है। अब मुझे नहीं मालूम ये BCCI की जो इंटरिम पॉलिटिक्स है, किस तरीके से पॉलिटिक्स है। अब जब ये चीज़ें दिमाग में आती है तो पॉलिटिक्स ही दिखती है भाई, कि जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। और संजू ही नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, लेकिन संजू इस समय मौजूदा काफ़ी ज़्यादा हैं। और फैंस की बात करूं तो भाई वो जानते कि ये बंदा क्या कर सकता है। जब वो बंदा उस पोजीशन पर खेले, परफॉर्म ना करे, 1 बार 2 बार मौका दे के देखो तुम लोग, परफॉर्मेंस ना करे तो फैंस भी खुद कह देंगे हाँ भाई मौका दिया, परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम मौका ही नहीं दो तो वो परफॉर्मेंस किस पर करेगा। तो मैं चाहता था एक्चुअल में BCCI इस चीज़ को थोड़ा सा देखे और बंदे को मौका दे यार। तुम इतने सारे खिलाड़ी हैं यार, तुम तीनों फॉर्मेट की 3 अलग अलग टीमें बना सकते हो, वो भी एक से एक तगड़ी टीमें जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को डायरेक्ट टक्कर दे सकती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीनों फॉर्मेट के तुम कैप्टन सेम करने के मूड में हो, जबकि तुम 3 अलग अलग कैप्टन भी बना सकते हो। वाइस कैप्टन के तौर पर बात करें तो शुभमन गिल खेल के ही आए थे टेस्ट, तुम उसे रेस्ट भी दे सकते थे, जैसे कि तुमने बाकियों को दिया, मोहम्मद सिराज को रेस्ट दिया था जैसे कि, तो गिल को भी रेस्ट दे सकते थे। वाइस कैप्टन की बात थी तो तुम अक्षर पटेल को बना देते, हार्दिक पांड्या को बना देते, इवन संजू को भी बना सकते थे भाई। कैप्टनसी अच्छी कर लेता भाई उसने। राजस्थान रॉयल के अपने टाइम में राजस्थान रॉयल्स को उस कबाड़ वाली जगह से बाहर निकाल कर लाया, राजस्थान रॉयल्स को, जहाँ पर राजस्थान रॉयल नीचे की गिनतियाँ गिनती रहती थी। उस टाइम समय से अच्छा कर रही है। पिछले सीज़न की बात करो तो यार उसने कैप्टनसी करी कहाँ, तो उसको भी वाइस कैप्टनसी का मौका मिल सकता था, लेकिन नहीं दिया। तो ये सब भाई BCCI की सोच है।
बाकी का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया मुझे लगता है, हाँ 9 मिनट का अप्रॉक्स चला गया, लेकिन मैंने एक्चुअल में जो मुझे लगा, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैंने आप सब लोगों के सामने रखा। अगर आप सब लोग भी मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, और कमेंट्स में संजू सैमसन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कब तक हम लोग इसी तरीके से वीडियो के ज़रिए जस्टिस फॉर संजू चिल्लाते रहेंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है हम जस्टिस फॉर संजू कह के कर खिलाड़ी भी रिटायर हो जाएगा जब तक तुम लोग इसे मौका नहीं देने वाले। तो मेरे इस वीडियो को अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूरत है भाई इस चीज़ की कि BCCI इस चीज़ को नोटिस करे, किस खिलाड़ी को कितना मौका दिया जा रहा है कितना नहीं, ये चीज़ ज़रूरी है नोटिस करना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।